बिहार से अलग होकर झारखंड 2000 में अलग राज्य बना। राज्य गठन होते ही यहाँ कई बड़े गैंगस्टर भी उभरकर सामने आए। गैंगस्टरों के निशाने पर कोयला कारोबारी, ठेकेदार और अन्य कारोबार से जुड़े लोग हैं। गैंगस्टर के आतंक से कई बड़े कारोबारियों ने राज्य से पलायन करने का फैसला लिया और झारखंड से दूसरे राज्य जाकर अपना कारोबार शुरू कर दिया। सूबे में गैंगस्टर तो कई सक्रिय हैं, लेकिन अमन नाम के गिरोह ने झारखंड पुलिस और कारोबारियों का अमन चैन ही छीन लिया है। हम इस रिपोर्ट में आपको 3 अमन के बारे में बताते हैं। आखिर कैसे अमन नाम सुनते ही राज्य के कारोबारी, ठेकेदार और कोयला कारोबारी दहशत में आ जाते हैं। झारखंड के अमन साहू, अमन श्रीवास्तव और अमन सिंह कई इलाकों में आतंक का दूसरा नाम बन गए हैं। पुलिस ने तीनों को सलाखों के पीछे भेज दिया। इसके बावजूद जेल से ही पूरे गिरोह का संचालन हो रहा है। इनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि जब जहां जिसे चाहते हैं गोलियां उन पर चलवाते हैं या जिस घटना को अंजाम दिलाना चाहते हैं, इनके गुर्गे बखूबी उस घटना को तुरंत अंजाम दे देते हैं। तीनों फिलहाल अलग अलग जेल में बंद हैं, लेकिन इनका तंत्र काफी मजबूत हो गया है। इस कहानी की शुरुआत अमन साहू से करते हैं। दरअसल अमन साहू गैंग पिछले 10 सालों से झारखंड के कोयला कारोबारी की नाक में दम कर रखा है। डॉन के नाम से मशहूर अमन साहू ने 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। एक छोटे से गाँव का पढ़ने वाला लड़का, किसी को नहीं मालूम था कि वह झारखंड का बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा। आज अमन साहू अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया। अमन साहू गैंग झारखंड के पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद सहित कई जिलों के कारोबारी और ठेकेदारों के नाक में दम कर रखा है। अमन साहू के नाम पर कोयला कारोबारी समेत अन्य कारोबार से जुड़े लोगों से रंगदारी की मांग की जाती है। पैसा नहीं देने पर खुलेआम उन पर गोलियां बरसाई जाती है। अमन साहू के गैंगस्टर बनने की हम कुछ शुरुआत की जानकारी भी आपको देते हैं कि कैसे अमन साहू गैंगस्टर बना। अमन के गांव के लोग बताते हैं कि अमन एक सीधा साधा लड़का था, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। लेकिन मैट्रिक की जब वह पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त किसी केस में पहली बार जेल गया। जेल में करीब 10 महीने रहने के बाद जब अमन बाहर आया तो उसने पढ़ाई को पूरा किया और अच्छे नंबर से इंटर करने के बाद डिप्लोमा किया। इस दौरान उसने अपनी एक मोबाइल की दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद उसकी मुलाकात कई अपराधियों से हुई, जिसके बाद उसका कुनबा बढ़ने लगा और उसने खुद हत्या की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसका आतंक पूरे झारखंड में फैला और अपने साथ पढ़े लिखे हाईटेक युवाओं को पैसे का लालच देकर जोड़ता चला गया। अमन साहू को पहली बार पुलिस ने 2019 में गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस गिरफ्त से वह किसी तरह भाग गया। दोबारा अमन 3 साल बाद 2022 में पुलिस के गिरफ्त में आया और फिलहाल वह दुमका जेल में बंद है। लेकिन अमन जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, जेल से ही रंगदारी की मांग कर रहा है। अब दूसरा अमन कौन है, यह हम आपको बताते हैं। अब दूसरा नाम अमन श्रीवास्तव का है। अमन श्रीवास्तव पिछले 8 सालों से गिरोह का संचालन कर रहा है। अमन श्रीवास्तव फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है, लेकिन इसके गुर्गे के इशारे पर खुलेआम वारदात को अंजाम देता है। इस गैंग के निशाने पर ज्यादातर ठेकेदार और कोयला कारोबारी है। इसके गुर्गे शहर में घूमकर पूरी गतिविधि का जायजा लेने के बाद जेल में बंद अपने आका को उस पूरे मामले का और पूरी जानकारी देते हैं। बाद में अमन जेल से ही लिस्ट तैयार करता है और लिस्ट बनाने के बाद उसमें कितना पैसा किससे और कहां मांगना है, यह आदेश अपने गिरोह को देता है। आदेश मिलने के बाद ही रंगदारी की मांग की जाती है। रंगदारी नहीं देने पर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही कारण है कि अमन गिरोह का नाम सुनते ही राज्य के कारोबारी खौफ खाने लगते हैं। इसका आतंक रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, चतरा, लोहरदगा, लातेहार और पलामू में देखने को मिलता है। अमन श्रीवास्तव के काम करने का तरीका अन्य गैंगस्टरों से अलग है। यह खुद किसी वारदात को अंजाम नहीं देता और न ही रंगदारी की मांग करता है। अमन श्रीवास्तव के काम करने का तरीका अन्य गैंगस्टरों से अलग है।
यह खुद कभी किसी वारदात को अंजाम नहीं देता है, ना ही रंगदारी का पैसा खुद डायरेक्ट लेता है। इसके गुर्गे पैसा उठाने के बाद हवाला के माध्यम से अमन के रिश्तेदारों को भेजा करते हैं। अमन श्रीवास्तव के परिवार को देखे तो इसके पिता सुशील श्रीवास्तव कोयलांचल के एक बड़े गैंगस्टर में शुमार थे। इसके पिता का ही पूरा गैंग बनाया हुआ है। अगर सुशील श्रीवास्तव की बात करें तो एक हत्या के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसे कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिली। इस मामले में उसकी पेशी हजारीबाग कोर्ट में 2 जून 2016 को की गई थी। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने इसकी हत्या कोर्ट में ही कर दी थी। सुशील श्रीवास्तव को बदमाशों ने AK-47 समेत अन्य हाईटेक हथियारों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। पिता की मौत के बाद अमन ने अपराध की दुनिया से दूर होने की बजाय इस गैंग का सरगना बन बैठा। पिता के द्वारा बनाए गए नेटवर्क को और आगे बढ़ाने लगा और अपने गैंग के गुर्गों के द्वारा दहशत फैलाना शुरू कर दिया। खुद झारखंड के बाहर रहकर पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। अमन श्रीवास्तव का गैंग रांची, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग और लातेहार में सक्रिय है। गैंग के सरगना अमन श्रीवास्तव पर 23 से अधिक मामले दर्ज है। बाद में झारखंड ATS और मुंबई ATS ने संयुक्त कार्रवाई कर इसे 17 मई 2023 को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल इसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब तीसरा नाम अमन सिंह का आता है। अमन मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन इसका आतंक झारखंड के कोयलांचल में जारी है। अमन सिंह गिरोह खासकर कोयलांचल के जो कोयला कारोबारी और कारोबारी हो उनसे रंगदारी वसूलने का काम करता है। अमन सिंह खुद एक कुख्यात शूटर भी है। इसने अपना वर्चस्व धनबाद में डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या कर जमाया था। मेयर हत्याकांड में पुलिस ने अमन को भले ही सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन उस हत्या के बाद से अमन के नाम से लोग खौफ खाने लगे थे। ऐसा लगने लगा था कि जेल जाने के बाद एक बड़े गैंगस्टर की लिस्ट में अमन सिंह शुमार हो गया। जेल जाने के बाद इसका आतंक और बढ़ता चला गया। इसके गुर्गों ने पूरे कोयलांचल में जमकर उत्पात मचाया। कोयलांचल में कोयला कारोबारी इसके निशाने पर तो है ही, इसके अलावा जो भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है वहां उसके पास अमन सिंह नाम का पर्चा या कॉल पहुंच जाता था। सूत्रों की माने तो अमन सिंह का गैंग हर माह करीब 30 लाख रुपए की रंगदारी सिर्फ कोयलांचल से वसूल करता है। अमन सिंह के बड़े भाई अजय सिंह को पुलिस ने यूपी के सुल्तानपुर से 2022 में गिरफ्तार किया है। इससे साफ है कि अमन अकेला नहीं, इसका परिवार के कई लोग भी इस अपराध की दुनिया में इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। फिलहाल अजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस को कई जानकारी मिली है और उसके बाद कई बड़ी कार्रवाई हुई है। यह वही अमन सिंह है जिसके डर से धनबाद के डॉक्टर समीर ने शहर छोड़ दिया था। डॉक्टर का मामला पूरे झारखंड में बड़ा तुल पकड़ा और पुलिस पर सवाल खड़ा होने लगा था। आखिर जेल से कैसे गैंग का संचालन किया जा रहा है। धनबाद जेल से उसे दुमका शिफ्ट कर दिया गया और इस मामले में जेलर को सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन बाद में वापस उसे धनबाद जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल वह धनबाद की जेल में बंद है, लेकिन इसका आतंक जारी है। बताया जाता है कि अमन रंगदारी से पैसे को राज्य के बाहर रिश्तेदारों के पास भेजता है और उसे विभिन्न कारोबार में निवेश करा देता है। अब तक अमन पर 9 केस दर्ज है। आपने देखा किस तरह से 3 अमन ने पुलिस और आम लोगों में दहशत बनाकर रखा है। तीनों अमन में खास बात यह है कि सभी 22 से 30 साल के बीच के हैं, लेकिन इनका दिमाग काफी तेज है। तीनों अमन अपने गुर्गों से बड़ी आसानी से हत्या की वारदात को अंजाम दिवाते हैं। द न्यूज़ पोस्ट की इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। हमारे ऐसे ही क्राइम से जुड़ी और कहानियां और भी वारदात की जो रिपोर्ट है वो आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।